एडियाबैटिक वैसा प्रोसेस है जहाँ पे हीट कांस्टेंट होता है, हीट एक्सचेंज जीरो होता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है, मतलब ये बहुत ही जल्दी जल्दी किया जाता है, एकदम फास्टली कर दिया जाता है, तो वहाँ पे हीट एक्सचेंज करने का मौका ही नहीं मिलता सिस्टम को। तो और ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी में होता है। नॉन कंडक्टिंग बॉडी में क्यों होता है? क्योंकि ये हम बताएं कि ये परफेक्टली इंसुलेटेड बॉडी में होता है, चारों तरफ से एकदम परफेक्टली इंसुलेशन, क्या कोई भी कंडक्शन नहीं होना चाहिए हीट का, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ये 4 पॉइंट है। दूसरा बात, अगर हम इक्वेशन की बात करें तो वहां पे क्या था, आइसोथर्मल में इक्वेशन था पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक में होता है इक्वेशन पीवी होर्स गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी होर्स गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हीट में पढ़ा हुआ गामा क्या होता है, ठीक है। गामा यहाँ पे बताते हैं कि गामा जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी, यानी कि सीपी होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और सीवी होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी टेम्परेचर या प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर और यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गामा इज इक्वल टू होता है सीपी बाई सीवी। सीपी मोलर स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर, और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि सीपी बाई सीवी के रेशियो को हम गामा कहते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में और आइसोथर्मल प्रोसेस में कंपैरिजन करो तो आइसोथर्मल प्रोसेस करता था पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट एडियाबैटिक प्रोसेस करता है पीवी होर्स गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पीवी वी के पावर में गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये तुम्हारा एडियाबैटिक। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका ग्राफ स्लोप को पता करने के लिए, तो इसका इक्वेशन आता है dp बाई dv ऑन सॉल्विंग। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ऑन सॉल्विंग डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद जब सॉल्व किया तो आता है इक्वेशन माइनस dp बाई dv इज इक्वल टू गामा p बाई v, गामा p बाई v। और हमें dp बाई dv जो होता है, dp बाई dv हमको देता है स्लोप, माइनस dp बाई dv हमें क्या देता है, स्लोप। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वेशन होगा पीवी होर्स गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और स्लोप जो आएगा हमें गामा इंटू पी बाई वी। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप था पी बाई वी सिर्फ, यहाँ पे गामा इंटू पी बाई वी। तो कंपैरिजन करें आइसोथर्मल स्लोप की और एडियाबैटिक प्रोसेस के स्लोप की, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। क्यों? आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर स्लोप देखो तो माइनस डीपी बाई डीवी आता था पी बाई वी, और एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर स्लोप की बात करें तो गामा पी बाई वी, यानी कि गामा गुना हो रहा है हमारे आइसोथर्मल स्लोप में। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। कितना से? गामा टाइम्स बड़ा होगा, गामा टाइम्स ये बड़ा होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप बड़ा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप से। उसके बाद अगर हम दो ग्राफ देखें आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस का, दो ग्राफ देखें, दो ग्राफ देखें हम आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस का। दो ग्राफ देखें तो देखो, एक ग्राफ हम यहां बना रहे हैं और एक ग्राफ यहां बना रहे हैं। यहां पे हम एक्सपेंशन का ग्राफ बना रहे हैं और यहां हम कॉम्प्रेशन का ग्राफ बना रहे हैं। मतलब कि कोई भी सिस्टम है, ठीक है, एक मान लो ये सिस्टम है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? पिस्टन। एक बार ये पिस्टन उठ रहा है, यानी कि सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, प्रोसेस एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, मतलब कि एक्सपैंड कर रहा है। मानो कि पिस्टन यहाँ उठ के चला गया, इतना उठ गया, यानी कि कुछ यहाँ पे कुछ काम हुआ तो पिस्टन उठ के ऊपर गया। कौन सा वर्क हुआ? एक्सपेंशन। एक बार हम एक्सपेंशन, ये फैलना, कंप्रेशन मतलब बंद होना, अंदर आना, यानी कि ये पिस्टन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे था, मान लो यहाँ आ गया, दब गया, कंप्रेस्ड हो गया
सिस्टम कॉम्प्रेस्ड, गैस इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो कॉम्प्रेस्ड हो गया। तो ये भी प्रोसेस हुआ। तो दो प्रोसेस के लिए, दो वर्क के लिए हम ग्राफ देखें आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का। तो एक्सपेंशन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल। ये जो कर्व है, जो पहला वाला जो कर्व है ऐसा। एक्सपेंशन का जब भी तुम ग्राफ देखेगा आइसोथर्मल का, तो एक ऐसा कर्व आएगा और एक ऐसा कर्व। ये पीवी कर्व है, ठीक है, पीवी कर्व। पीवी ग्राफ में अगर हम देखें तो आइसोथर्मल ऊपर लाई करेगा एडियाबैटिक से, नीचे कौन लाई करेगा? एडियाबैटिक। क्यों? देखो, क्योंकि नीचे वाला का जो स्लोप है वो ज्यादा बड़ा है और ऊपर वाले का स्लोप छोटा है। हम क्या बताएं, आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है वो छोटा होता है देन एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक का स्लोप यहाँ बड़ा, ये नीचे लाई करेगा, और आइसोथर्मल का स्लोप छोटा ऊपर लाई करेगा एक्सपेंशन के लिए। कॉम्प्रेशन का ग्राफ इस प्रकार से होता है, कॉम्प्रेशन का ग्राफ इस प्रकार से होता है। तो ऊपर कौन लाई करेगा? एडियाबैटिक, और नीचे कौन लाई करेगा? आइसोथर्मल। तो दो बात ध्यान रखना, कॉम्प्रेशन के लिए एडियाबैटिक ऊपर लाई करता है और आइसोथर्मल नीचे। एक्सपेंशन के लिए आइसोथर्मल ऊपर लाई करता है, एडियाबैटिक का कर्व नीचे। बिकॉज स्लोप किसका ज्यादा बड़ा है? एडियाबैटिक का स्लोप बड़ा है, गामा टाइम्स। तो ये था तुम्हारा आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, एक बात और, एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1V1 माइनस P2V2 बाई गामा माइनस 1। P1V1 माइनस P2V2 बाई गामा माइनस 1, या NR T1 माइनस T2 गामा माइनस 1। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है किसके लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो इसको नोट कर लें, वर्क डन का फॉर्मूला। आगे हम फिर बताएंगे। और लास्ट का दो प्रोसेस है, तीसरा है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में देखो क्या होता है कि प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या? प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है, ये थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर है, उसमें से प्रेशर को हम क्या कर दिए? कांस्टेंट कर दिए। बाकी सब चीज वेरी कर रहा है, बस प्रेशर कांस्टेंट है। तो आइसोबारिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस, दैट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इन विच प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो देखो फर्क कहां पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है थर्मोडायनेमिक्स में, हीट में, वर्क डन इज इक्वल टू होता है PdV या P डेल्टा V, डेल्टा PV, ऐसा ध्यान रखो, डेल्टा PV। प्रेशर भी चेंज कर रहा है, वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है। बट यहाँ पे हम क्या कर दिए आइसोबारिक प्रोसेस में कि प्रेशर को हम क्या कर दिए? कांस्टेंट। तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, यानी कि जो P इनिशियल होगा वही P फाइनल के बराबर होगा, बट V इनिशियल होगा V मतलब वॉल्यूम चेंज करेगा, प्रेशर बस क्या है? कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा PV हम देखो तो P क्या हो गया? कांस्टेंट, तो P को बाहर निकाल दो और ये डेल्टा V बच जाएगा, यानी कि P और VF माइनस VI। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा P VF माइनस VI। देखो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा PV। डेल्टा मतलब चेंज, प्रेशर भी चेंज करेगा, वॉल्यूम भी चेंज करेगा, उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन करके मतलब कि प्रोडक्ट को हम वर्क डन कहते हैं। तो अगर हम बट हम यहाँ क्या कर दिए, आइसोबारिक प्रोसेस में करेंगे तो हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए। प्रेशर कांस्टेंट मतलब चेंज इन प्रेशर नहीं हो रहा, चेंज इन प्रेशर नहीं हो रहा। तो चेंज इन प्रेशर में मतलब प्रेशर बाहर आ जाएगा और डेल्टा भी तुम्हारा मतलब चेंज करेगा। तो P कांस्टेंट और VF माइनस VI। VF में मतलब ये फाइनल वॉल्यूम और ये इनिशियल वॉल्यूम। तो ये था आइसोबारिक प्रोसेस। और लास्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर बात किया तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो अगेन अगर हम वर्क डन की बात करें यहाँ पे तो वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V। ठीक है, वर्क डन P डेल्टा V। प्रेशर तो चलो चेंज कर रहा होगा या नहीं भी चेंज कर रहा होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, नहीं तो चेंज कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। बट वॉल्यूम क्या होता है? हमेशा चेंज करते रहता है। ठीक है, बट यहाँ आइसोकोरिक प्रोसेस में हम वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर दिए हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि अगर इस इक्वेशन लिखे तो P इज इक्वल टू VF माइनस VI, P इंटू VF माइनस VI। तो
वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी, यानी कि जो इनिशियल वॉल्यूम होगा इस सिस्टम का, जो इनिशियल वॉल्यूम है क्या है वी आई, तो वह फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा, वॉल्यूम चेंज ही नहीं किया, सेम जो इनिशियल वॉल्यूम हुआ वही फाइनल वॉल्यूम हुआ, यानी कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया। यानी डेल्टा वी की बात करें तो वी एफ माइनस वी आई क्या होगा, जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस कहता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी और पी इंटू वी एफ माइनस वी आई, ये क्वांटिटी हो गया हमारा जीरो। तो P इंटू जीरो, प्रेशर को जीरो, प्रेशर इंटू जीरो, तो हमारा वर्क डन क्या आएगा, जीरो। लट्टू, यानी कि वर्क डन जो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में वो हमेशा जीरो होगा, कभी भी वर्क डन कुछ भी नहीं होगा, हमेशा हमेशा आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होगा। ये पॉइंट नोट कर लो। और आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, P इंटू वी एफ माइनस वी आई। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता था, 2.303 आइसोथर्मल का, यहाँ पे हम लिख देते हैं चारों प्रोसेस के लिए 2.303 RT log E बेस V2 by V1, ये लोगारिथम है, लोगारिथम बेस है। वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1 या NR T1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1। वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन देखेगा तो P प्रेशर कांस्टेंट इनटू Vf माइनस Vi फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। वर्क डन इज इक्वल टू दैट PV, ये ध्यान रखना, वर्क डन इज इक्वल टू PV। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत जगह काम आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू PV। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम को गुना कर दो तो वर्क डन निकल जाएगा। और वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ये चार वर्क डन तुमको याद होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में।